नमस्कार, मैं बीके सिंह आपका स्वागत करता हूं क्राइम के इस एपिसोड में। मैं देश भर के अलग अलग स्टोरी को लेकर आपके सामने पेश करता हूं ताकि आप इस तरह की घटनाओं से बचे रहें। अगर आपने एसपीएल वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगला वीडियो देखने के लिए यहीं पर बने रहें। आपने इसी चैनल पर पिछली स्टोरी जो देखा है उससे अलग हटकर ये स्टोरी है। आइए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। आ गए आप? कौन है ये? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ पूछने आया था। ऐसे चिपक के कोई पूछता है क्या? कहाँ चिपक के बैठा था? अरे तुमसे कितनी बार बोला है कि गैर मर्दों से मिलना बंद करो। कौन गैर? वो गैर था, वो अपना पड़ोसी है। कौन था? पड़ोसी है। घर के मालिक है हम। आवाज में बात मत कीजिए। घर के मालिक है हम और हमारी पता नहीं है कि पराई कौन है और अपना कौन है। हमारे जो भी काम आता है आपको बहुत जलन होती है उससे। देखो, मुझे कोई जलन नहीं होती। हम तुम्हारे पति हैं। समाज में इज्जत की देखनी पड़ती है। तुम चार दीवारों के अंदर रहती हो, हम चार दीवारों के बाहर काम करते हैं। लोगों का सुनना, कहना, ताने सुनना सब मुझे सहना पड़ता है। क्या काम करते हो? दो पैसे कमा सकते हो? कौन सा बड़ा घर दिलवाया आपने अब तक? हाँ, 2 वक्त हमने तुम्हें माँ बना दिया ना, और कौन सा पति धर्म निभाऊं? अच्छा, एक औरत की और ख्वाहिश नहीं होती है? इतने दिन से बोल रहे हो ये चाहिए, साड़ी चाहिए, मुझे आप लेकर आए, नहीं लेकर आए ना? अगली बार हम लेकर। हमेशा आपका अगला अगला रहता है। मैं कितना वेट करूं? मेरी भी कुछ इच्छा है, ख्वाहिश है। हाँ। जब पूरी कर दोगे तो सब खत्म कर दूंगी मैं। अरे तो अपने माँ बाप को बोलना चाहिए था ना, किसी रईस से शादी करवा दे। अब बोलो ना। हाँ, तो जाओ मांगे अपने माँ बाप से, हमसे क्यों मांग रहे हो? जाओ। बात करते। तुमको पता है हमारा 2 ही रुपया पगार है। 1 रुपया तुमको दे और 2 रुपया तुमको ही खर्च करे। घर भर कुछ नहीं चला है, बाल बच्चे को नहीं पढ़ाए। मैंने कौन सा आपसे ताजमहल मांग लिया? अरे तो घर लेके रखे ना 2 रूम का। और क्या चाहिए तुमको? कोई एहसान नहीं किया है आपने हम पे, ठीक है? घर दे दिए है। देखो, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बाहर वालों से ही तुम इतना घुल मिल के मत रहो। फिर वही बात, कौन से बाहर वाले को मिली हूँ मैं? अपना पड़ोस से आया तो बात किया, बस हो। आप तो चले जाते हो, मैं पूरे दिन घर रहती हूँ। पता है आपको कैसे रहती हूँ मैं यहाँ पे? अब तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है ना, देखो उसको, टाइम पास करो उससे। बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेलो कूदो। वो पड़ोसी के साथ मिलना जरूरी है। रंगीन टीवी क्यों नहीं लाए? अरे देखो, पगार जैसा बढ़ता है ना वैसे हम लाके देंगे, बड़ा लेकर आएंगे। तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो। अगली पगार कब आएगी आपकी अगली पगार? मुझे बताओ भी। देखो, हाँ? वाह, बार बार क्यों परेशान होती हो? देखो, दिवाली का बोनस मिलने वाला है। अरे रहने दो, तुम्हारा दिवाली का बोनस मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको? मेरा सर ही खाना है ना तुमको। लो खा जाओ सर मेरा। बोल रहे, समझा रहे, फिर भी नहीं मानना तुमको। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। लो करो, जो करना है वो करो। ये आदमी मुझे जीने नहीं देगा। दिमाग खराब करती है। अभी आप देख रहे हैं एक औरत किसी गैर मर्द के साथ गले में बाहें डालकर बैठी हुई है और उसका पति आकर उसे समझा रहा है। फुलवंती, पहले तुमने कितनी बार समझाया, अब देखो क्या हो गया। अब बच्चों को कौन संभालेगा? अब मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? फुलवंती,
हमें छोड़ के चली गई। के चली गई। मैंने तुम्हें कितना बार समझाया था, किसी दूसरे गैर से संबंध मत बनाओ। अब हमारे दोनों बच्चों को कौन संभालेगा? फूलवंती। माँ बाप, मेरे बीवी को किसने तो मार दिया। अच्छे से पूरे घर की तलाशी लो। जी साहब। कैसे हुआ ये सब? साहब, मैं जब काम से कंपनी से वापस आया, देखा कि फूलवंती यहाँ पड़ी है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता ये सब कैसे हुआ? हमको कुछ नहीं पता। कहीं ये काम तुमने तो नहीं किया? नहीं साहब, नहीं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार भी करते थे और बहुत बार लड़ाई भी करते थे। साहब, पति पत्नी के बीच झगड़ा कहाँ नहीं होता साहब। सारे घर की छानबीन करो। हाँ साहब, अच्छे से देखना सब। हाँ साहब, ये सब तूने ही किया होगा और किसी का काम तो नहीं लगता। साहब, नहीं भाई बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। हवलदार, हाँ साहब, कुछ मिला पीछे? नहीं साहब, सब कुछ देखना। ऐसा तो कुछ अभी तक मिला नहीं है। देखा मैंने सब कुछ और वीडियो शूटिंग भी की है। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ साहब, इसको लेकर चलो। हाँ साहब, और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी साहब। फूलवंती, चलो। फूलवंती उठो। फूलवंती देखो। अरे चलो तो पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। चलो उठो। फूलवंती उठो ना। हाँ, इधर एक बॉडी पड़ा है। हाँ, जल्दी आ जाओ। एम्बुलेंस लेकर जल्दी आ जाओ। हाँ, ठीक है, जल्दी आ जाओ। ठीक है। अपने बीवी को क्यों मारा? सर, आप गलत फहमी के शिकार हो रहे हैं। अच्छा, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। हम क्यों मारे? ओ, लेकिन सारे गांव वाले तो बोल रहे हैं तू उससे झगड़ा करता था, मारता भी था। सर, गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। कोई भी पति अपनी पत्नी को क्यों मारेगा? अच्छा। जरा सोचिए। आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। सर, मैं अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था। आपको जो सबूत मिला है ना, वो बहुत गलत है। सर, सिर्फ गुमराह किया गया है। क्या सबूत है कि तुम बेगुनाह हो? मैं जहाँ जॉब करता हूँ, सुपरवाइजर की पोस्ट पे, अच्छा, पूरी फैक्ट्री जानती है कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं एक चींटी नहीं मार सकता, तो मैं अपने वाइफ को कैसे मार सकता हूँ? अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था। मैं उसको बहुत समझाता था। वो अरे गहरे लड़कों से संबंध रखती थी। मैं उन्हें समझाया करता था बार बार। वो संबंध रखती थी इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। तो फिर क्या बात है? ये लो मेरे सुपरवाइजर का नंबर, इस पर डायल करके पूछ लीजिए मैं कैसा इंसान हूँ। अच्छा, नंबर बोलो। मर्डर के दिन मैं पूरे दिन कंपनी में ही था, तो मैं अच्छा। कैसे मर्डर कर सकता हूँ? सब पता चल जाएगा। नंबर बोल। मर्डर के दिन मैं उधर ही था साहब। नंबर बोल। नंबर 84 84 22 22 11 11 000। 000। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है?
सर मैं सुमित बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं सुपरवाइजर हूँ। ये राम को जानते हो? राम को? सर मैं किसी राम को नहीं जानता। राम को नहीं जानते तुम? 3 राम है। अब कौन से राम के बारे में बात कर रहे हो ये तो मुझे पता नहीं। तुम क्या जानते हो उसके बारे में? कुछ लोग ऐसा बता रहे थे कि मतलब उसकी वाइफ का डेथ हो गई क्योंकि वो आया नहीं था, तो हमारे वर्कर लोग ही बोल रहे थे कि उसकी वाइफ का मर्डर हो गया है करके। वैसे कल कहाँ था वो? काम पे ही था। सीसीटीवी फुटेज? यस सर। ठीक है, मैं आता हूँ देखने। जी हाँ बिल्कुल सर। सीसीटीवी कैमरे में जो भी फुटेज है, जितने सारे सबूत हो, वो सब लेकर आओ। अब तो आपको तसल्ली हो गई। सुपरवाइजर ने भी सच बोल दिया आपको। तसल्ली तो मिली, लेकिन उसे मारा किसने? सर ये भी तो मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हें किसी पर शक है? हाँ उसके आशिक लोग थे जो मतलब उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। चलो उस लड़के का पता बताओ, उसे जी। थाने लेकर आते हैं। हाँ सब सच का सच हो जाएगा। कहाँ था उस दिन? नाके पर मैं काम कर रहा था साहब। क्या काम करता था? वहां पर भजिया पाव का दुकान है ना साहब, वहां पर काम करता हूँ। सच सच बता। सच ही बता रहा हूँ साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। कोई गवाह है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? तू वहां पर था सारा दिन? हाँ साहब आप चलकर पूछ सकते हैं। इतना मार पड़ेगी ना, तुम भजिए पाव जैसे हो जाओगे। भजिए पाव बेचने लायक नहीं रहोगे, समझ गए? बता साहब क्या पूछ रहे हैं। साहब पूछो क्या पूछना है। साहब क्या पूछ रहे हैं, बता। साहब जी इससे पूछे वो उस दिन कहाँ था, क्या कर रहा था उस दिन। जल्दी बता, कहाँ था उस दिन तू? हाँ? बता दे बहुत मार खाएगा। हाँ? कहाँ पे था उस दिन, बता। क्या किया तूने? क्या किया तूने? सच सच बता दे सब। सर मैंने कुछ नहीं किया, अच्छा सच बता रहा हूँ साहब। लेकिन जिस दिन मैं उसके घर पर गया, मेरे से पहले भी कोई लड़का अंदर बैठा हुआ था। हेलो कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मुझसे चलो, चलो। मिलने। नहीं तुम अंदर मत आना, क्यों? मेरे पति आने वाले हैं। तुम्हारे पति तो ऑफिस में काम करते हैं ना, अभी कैसे आ सकता है? अरे बाबा उनका फोन आया था, वो आने वाले हैं, इसके लिए बोल रही हूँ मैं तुमको। अरे आने वाला है ना, तो डर क्यों रही हो? तुम जाओ, वो आने वाले हैं, रास्ते में है वो। आ, 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 हाँ? मनोज है अरे क्या कोई अंदर? नहीं है, तुम जाओ चलो, बाद में आना। मैं बोल रही हूँ ना कोई नहीं है अंदर, तुम जाओ बाद में आना। हाय गॉड, बच गए। उफ, बच गए। साला मैं इतना मूड बना के जाता हूँ, लेकिन साला मैं जब भी जाता हूँ तो मनोज के गले में लिपटी रहती है। मनोज का कुछ करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता। या तो इसी को मार दूंगा। गुस्सा आ रहा है, भले कुछ भी करना पड़ जाए। साला ये कॉन्डम भी बेकार हो गया आज का। मैं इतना दिन से मूड बना के आता हूं, साला सब मूड पर पानी फेर देती है। जो मेरी नहीं तो किसी की नहीं। और कौन था अंदर? तूने क्या देखा? सर मनोज था अंदर। मनोज कौन है? गांव का ही एक लड़का है सर। अच्छा, उसी को मालूम होगा सब कि उसने किया है या नहीं किया है। वो फिर चला गया। तो क्या उसने मर्डर किया है? हो सकता है सर। नहीं सर, ये बार बार मेरे घर पर आता था। अपने आप को बहुत शाना समझता है साहब।
मनोज ही था, उसको जाकर पूछ लो, वही सच बता सकता है। डालो इसको लॉकअप में। जी सर। चल साहब, चल साहब, मुझे छोड़ दिए। चलो लेकर जाओ इसको। साहब, मनोज का पता है कुछ? जानते हो उसे? कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? यही लड़का बार बार आता था, इसने मारा होगा। चलो उससे तो हम उगलवा लेंगे। जी सर। जाओ। जी सर। हवलदार। हाँ साहब। मनोज को पकड़ो और इस पर नजर रखो। हाँ सर। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, हाँ। पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। जी सर। ओके, जी सर। यू कैन गो नाउ। उसके घर पे क्या करने जाता है? साहब मैं नहीं गया था। तू नहीं गया था? नहीं साहब। वो सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ साहब, हाँ साहब, मैं कुछ नहीं किया साहब। मैं सब बस गांव से आया हूँ, मैं उधर रहता हूँ साहब। अच्छा, क्या करता है वहां पर? वो खाना बनाता हूँ साहब। अच्छा, हाँ। और क्या क्या रिलेशन है तेरा उसके साथ? झूठ बोलता है? मेरा कोई नहीं है। मेरा साहब, मेरा कुछ किसी से कुछ नहीं है। झूठ बोलता है? हाँ? साहब से झूठ बोलता है? साहब झूठ बोलता है? साहब मत बोल। बहुत मार ना, ये ले। साहब मत चलो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब ये ऐसे नहीं मारेगा। साहब ये ऐसे नहीं मारेगा। साहब, मैंने कुछ नहीं किया आपका साहब। समझेगा। सच सच बता। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसको मारा नहीं है साहब। तूने कुछ नहीं किया, तूने मर्डर किया उसका। साहब साहब साहब, मैंने कुछ नहीं किया हाँ, साहब। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। बोल, मर्डर क्यों किया? मैंने मर्डर नहीं किया साहब। तूने नहीं किया? सच बता दे, नहीं तो बहुत मार खाएगा। बता दो। सच बता, नहीं तो बहुत मार खाएगा। ये देख रहा है ना? बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ बता। साहब। मैं उस दिन उसके घर गया तो वहाँ पहले से बहुत लड़के आते जाते रहते। मैं उससे प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करता था। अभी बता रहा है। हाँ, अभी बता रहा है। साहब बता रहा हूँ हाँ? मैं साहब, सब बता रहा हूँ। बता रहा हूँ। मैं उससे प्यार करता था। मैं उसका हर फर्ज पूरा करता था। जो मांगती थी वो मैं दे देता था। उसके लिए उसका पति नहीं था, पति नहीं दे सकता था। हाँ? इसीलिए मर्डर करेगा? नहीं साहब, नहीं मारो मत साहब, मारो मत। उसका घर पर लड़का लोग आता था साहब। मैं नहीं जानता था वो कैसे नेचर की थी साहब। तो तू सही था, तू सही था, साहब तू सही था। मैंने सिर्फ उससे बात की। उसने मुझे बहुत डांटा, बोला तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं उसके लिए हर कुछ किया साहब। सारा पैसा, कितना गहना बेच के उसको देता था साहब। हर ख्वाहिश पूरी करता था साहब। चल बता, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? शुरू से बता और सब कुछ सच सच बताना। हाँ सब बताता हूँ। मैं उसके घर आता जाता था पहले। दोस्त लोग को देखता था जाते हुए तो सोचता था इन लोग का चक्कर चल रहा है, तो मैं भी गया। तो मैं धीरे धीरे उनसे बात करने लगा। बात करते करते हम दोनों में प्यार हो गया साहब। मैं उसके घर मैं अंदर में था, उसके सोया हुआ था। अचानक से साहब बेल बजा तो मैं घबरा गया। तो सोचा पति आ गया। कितना बार समझाया फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। देखो, तुम मुझे एक बार समझाओ, 10 बार समझाओ या लाखों बार समझा दो, ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। जिस दिन तुम मेरी इच्छाएं पूरी कर दोगे ना, उस दिन सब खत्म कर दूंगी, ठीक है ना? अरे! तुमसे तो कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? अरे तो बाहर से ला भगवान। लो तो क्या करो? मैं तुम्हारी सारी इच्छा धीरे धीरे कर रहा हूँ ना। समय लगेगा थोड़ा सा, और समय दो मुझे। ऐसे तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। तो फिर मैं कौन सा जमा रहूंगा? दूसरी तीसरी लेकर आ जाऊंगा मैं। तुम्हारे लेने देने से क्या है मुझे? तुम्हारे चक्कर में तो मैं जिंदगी खराब कर लूं? देखो, गांव जमात सबको सुनना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। हमें बच्चे हैं, उनको बाहर जाकर पढ़ाई वढ़ाई करनी है, सब कुछ करना है। उनके पीछे खर्च है। तो 2 रुपया अभी से सेविंग नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर? नुस्ता उड़ाने से क्या होगा? आगे भविष्य है, ये तो सोचो।
मैंने सब सोच रखा है, ठीक है ना? तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। मुझे ना सिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो तुम्हारे चक्कर में क्या अपने आप को बेच दूं मैं? जो मर्जी है करो, मत बेचो। मैं कहाँ कह रही हूँ बेचने के लिए, लेकिन मेरे ऊपर पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, इसका अंजाम बहुत गलत हो सकता है। जो होगा मैं देख लूं, तुम मेरी परवाह मत करो। अरे गांव जमात मुझे देखना पड़ता है, फैमिली, रिश्तेदार, बाप, सबको मुझे देखना है। तुम क्या देखोगे? तो जाओ गाँव, यहाँ पे क्या कर रहे हो? झक मरा रहे हो? हे भगवान, तुमसे तो मैं जा रहा हूँ अपनी कंपनी। जाओ जाओ। कुछ हो जाएगा ना तो मुझे मत बोलना हाँ, फिर। नहीं बोलूंगी। रात को जाओ। मैं दिमाग खराब कर देता है रोज के रोज। ओ जानू, क्या हुआ जाने मन? मूड ऑफ क्यों हो गया? अरे वही घिसी पिटी बातें रोज। मेरा पति मेरा दिमाग खराब कर देता है। क्या बोल रहा था वो? तुम्हें नहीं पता वो क्या बोलता है? क्या बोलता है? वही, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। हद है यार, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ। बिल्कुल सही बात है, करेंगे ना, हमारी लाइफ है। रोकने वाला कौन होता है? क्या दिक्कत है? रोकने वाला वो है कौन? क्या करता है वो? मैं तो बोल रहा हूं तुमको, तलाक दे दो उसको, चलो मेरे साथ। अरे नहीं, तलाक नहीं दे सकती। बच्चे हैं, उनको देखना पड़ता है। ऐसे ही तलाक देना होता तो मैं कब का दे देती। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। वाओ, सच में मेरे लिए आईफोन? थैंक यू। कितने का है ये? 70,000 का है। ओह माय गॉड। पति को देखो, 1 रुपया का कुछ खर्च ही नहीं करता तुम्हारे लिए। इतनी सुंदर बीवी है, कम से कम खर्च करना चाहिए। नहीं, मगर डोंट वरी सोना, उसके मैं बस हूं की ना। बात नहीं है। अगर तुम मेरी बीवी होती ना हम्म, तो तुम पर जान लुटा देता। सो स्वीट। काय बरोबर है तो क्या ख्याल है? आओ जानू। तो लेकिन तुम्हारे पति तो ऑफिस में काम करते हैं, तो आज कैसे आ सकता है? अरे बाबा, उनका फोन आया था, वो आने वाले हैं, इसके लिए बोल रही हूँ मैं तुमको। अरे आने वाला है ना, तो डर क्यों रही हो तुम? तुम जाओ, वो आने वाले हैं, रास्ते में है वो। हाँ, मनोज है क्या अंदर? अरे कोई नहीं है, तुम जाओ, चलो बाद में आना। मैं बोल रही हूँ ना, कोई नहीं है अंदर, तुम जाओ, बाद में आना। हाय गॉड, बच गए। ओह, बच गए। कौन था? कोई नहीं। कोई नहीं था तो क्या भूत था? अरे बोला ना कोई नहीं, फिर भी बार बार पूछ रहे हो। आवाज तो आ रही थी किसी लड़के का। नवीन था क्या? अरे दूध वाला था। तो आवाज आ रही थी नवीन की। तुम्हारे कान कुछ ज्यादा नहीं खुले? सही बोल रहा हूँ, लग रहा था नवीन आया कल। आवाज आ रही थी ना उसकी। तुम्हारा बात चक्कर है बोलूं? क्या उसके साथ? तुम ना मेरे पति की तरह मत बोलो, ठीक है? बंद नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा चक्कर है क्या उसके साथ? देखो, मुझ पे ना हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहना है तो रहो, मैं जो मर्जी करूँ, जिसके साथ जाऊँ आऊँ, कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या लेना देना? मतलब तुम किसी के साथ भी कुछ भी करोगी? मैं फालतू हूँ? दिन रात आता हूँ यहाँ पे, इतना सामान ये सब लेकर आता हूँ। मोबाइल किधर गया? मोबाइल दिया तुमको, गहना दिया तुमको, हर चीज देता हूँ। ये जो साड़ी पहनी हो तुम, 2,500 की साड़ी है, ये सब ऐसे ही देता हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे, क्यों से मिल रही है? फ्री में नहीं दिया तुमने, मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ दिया है, ठीक है? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, गुस्सा मत दिला। मैं शांत कर रहा हूँ। क्या कर लोगे गुस्सा करके? जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से अभी के अभी। तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो आज, ठीक है? ये बात बोल के मुझ पे ना दोस्त मत जमाओ। जाके अभी निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से, उठो। तुम मुझे भगाओगी?
तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे भगा रही हो? हाँ भगाऊंगी, क्या कर लोगे? क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? हाँ क्या कर लोगे? क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? क्या करूंगा? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? किसी से नहीं मिलूंगी, छोड़ दो मुझे। मैं बस तुमसे नहीं। मिलूंगी, छोड़ दो मुझे। तुमने मुझे छोड़ जाने दो के लिए मुझे। कहा ना? छोड़ो। हाँ, तुमने मुझे जाने के लिए कहा ना? हाँ, तुमने मुझे जाने के लिए कहा ना? अब देख, अब देख, किसी को नहीं अब देख मैं क्या करता हूँ। और करेगी दूसरे के साथ? हाँ, हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगी किसी के साथ। आज नहीं बचेगी तू, आज नहीं बचेगी। छोड़ दो मुझे प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? कोई आ जाए, तुम बोलने वाले कौन हो? मैं कुछ भी करूंगी, ये सब बोल रही थी साहब। मैंने उसके लिए सब कुछ किया साहब, क्या नहीं किया साहब। साहब मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो मेरी नहीं हो सकती। तो मैंने सोच लिया, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। तो तूने उसका मर्डर कर दिया? हाँ साहब, मैंने उसको मार दिया। साहब साहब, ले जाओ इसको, बंद कर दो लॉकअप में और सड़ने देना उसको। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के साथ अपराधियों को धर दबोचा और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। अब अदालत ये फैसला करेगी कि आखिर इन अपराधियों को क्या सजा दी जाएगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। क्राइम और कोरोना दोनों से बचकर रहिए। अगर कोरोना या क्राइम किसी के भी गिरफ्त में आप आते हैं तो आप सिर्फ गिरफ्त में नहीं आते, आपका पूरा परिवार उसकी गिरफ्त में आ जाता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आप सुरक्षित तो जग सुरक्षित। तब तक के लिए जय हिंद।